हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों फिर एक नई वीडियो के साथ। तो कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों आज हम बात कर लेते हैं एसआईपी हम कहाँ करें। एसआईपी बैंक में करें या कोई ऐप के माध्यम से करें या कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें। तो इन सभी के बारे में हम आपको बताएंगे। आप निश्चित रहिएगा और बैठकर वीडियो आराम से देखिएगा। इसके पूरे डिटेल में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों बने रहना एनी टेक्निकल यूट्यूब चैनल पर और देखते रहना। इस तरह की स्कीम और योजनाएं हमारे चैनल पर अपडेट होती रहती हैं। तो दोस्तों देरी न करते हुए हम शुरू कर देते हैं। जैसे कि मैं शुरू करने से पहले हेलो कंप्यूटर में आपको स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसे पिछली वीडियो में हमने एसबीआई के ऊपर बनाई थी, जिसके एसआईपी जो हम म्यूचुअल फंड या उसका एसबीआई की तरफ से वीडियो आई थी, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों इसके माध्यम से मैं म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, कितने तरीके हैं, बैंक सही है या थर्ड पार्टी ऐप है या कोई इसके माध्यम करेंगे ऐप के माध्यम से। तो देखिएगा, आपके जो पास दो तरीके हैं इन्वेस्टमेंट करने के। फर्स्ट बैंक के माध्यम से या सेकंड ब्रोकर ऐप, यानी कि जो आप जैसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जिनके माध्यम से आप कर सकते हैं। जैसे ऐप का नाम आपको मैं बता देता हूँ, जरोदा होगी, एंजल और अस्टेक्स होगी और ईटीसी। ये हम बात कर लेते हैं। इन दोनों में सबसे सुरक्षित और सेफ तरीका कौन सा है वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। क्या यह थर्ड पार्टी ऐप है जो एसआईपी इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा या बैंक के माध्यम से एसआईपी करना सही रहेगा, यानी दोनों में से कौन सा सही रहेगा। क्यों सही रहेगा? क्योंकि आप सोच रहे होंगे थर्ड पार्टी ऐप का जो कोई भरोसा नहीं है, मतलब ये कब तक है कब नहीं है, कब ये बंद हो सकती है। तो दोस्तों जो आपका पैसा है वे इन्वेस्टमेंट है वो सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा, तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट जानकारी आपको दूंगा। एक लाइक दीजिएगा क्योंकि हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की लेकर आऊँगा। तो देखिएगा, एसआईपी म्यूचुअल फंड में क्या होता है। म्यूचुअल फंड का मतलब होता है जैसे कि आपसी, जैसे इसमें आप कोई भी 1,000 या 10,000, 500 या 5,000 मिलकर हर महीने एसआईपी के माध्यम से किसी एक व्यक्ति या के कंपनी मैनेजर के हाथों में आप पैसा देते हो और यह इकट्ठा पैसा ही फंड होकर वह मैनेजर अपनी जो नॉलेज और अपने जो एक्सपीरियंस के हिसाब से इकट्ठे हुए इस फंड को शेयर मार्केट में लगा देता है। तो साथियों जितना प्रॉफिट होता है, यानी कि उसका प्रॉफिट होगा जब शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसके बाद जो प्रॉफिट होता है उसका सबको बराबर बराबर भागों में बांट दिया जाता है। यानी जिससे उसने पैसा लिया था और जिसमें उसमें निवेश कर रहा है उसको वो बांट देता है। अब पहले बात कर लेते हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश एसआईपी करने के लिए कोई भी बैंक चूज करते हैं, तो आप जिस भी बैंक में आप निवेश करेंगे, मान लीजिएगा आपने एसबीआई बैंक में निवेश कराया है, तो बैंक सिर्फ अपने ही बैंक म्यूचुअल फंड में निवेश करेगा क्योंकि वो उसका बैंक है, मौका देता है। या मान लीजिएगा ठीक है, यानी इसकी दूसरे किसी भी, जैसे वह निवेश कर लेता है किसी भी बैंक में। यहाँ पर अगर आप जो हम बता देते हैं बैंक बीओआई, एसबीआई या एचडीएफसी बैंक में आप जैसे निवेश करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको जो उसी बैंक में अकाउंट खुलवाना होगा। सबसे पहली बात तो ये है। नेक्स्ट, इसी तरह आपको जो फिजिकली बहुत सारी एक्टिविटी करनी पड़ेगी और इन लो इसमें आपको होना पड़ेगा और बहुत सारे अकाउंट मैनेज आपको इसमें करने पड़ेंगे। यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यानी कि एसबीआई के माध्यम से अगर उसके आप बैंक में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं तो बैंक में यह प्रॉब्लम है। आप बैंक के उसी चीज़ में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो बैंक के, ये प्रॉब्लम मिनिमम आपको आती रहती है जो मैंने आपको पीछे बताया है। आप बैंक के उसी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो बैंक के म्यूचुअल फंड्स इकलौट आप उन्हीं में कर पाएंगे, अंदर बैंक का कोई भी आप नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर आप थर्ड पार्टी ऐप की जरोदा हो गई और दूसरी ऐप हो गई जो लोन हो गया, इन पर अगर आप इनमें से अपना जो डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, एसआईपी या निवेश करना आप चाहते हैं, तो आपके पास निवेश करने के लिए फील्ड पर हर सेक्टर में अनलिमिटेड निवेश या एसआईपी आप कर सकते हैं।
सिर्फ एक डीमैट अकाउंट से आप चाहे एसआईपी या एचडीएफसी बैंक में, एक्सिस बैंक में, किसी भी म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अंदर कंपनी के उनके फंड में आपको अनलिमिटेड निवेश करना चाहते हैं तो आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने फ़ोन में उस ऐप को खोलना है और पैसे ऐड करो और इन्वेस्टमेंट एसआईपी करना शुरू कर दो। अब बात कर लेते हैं आपका पैसा कहाँ सुरक्षित है, बैंक में या इन थर्ड पार्टी ऐप में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अगर आप बैंक या इन थर्ड पार्टी ऐप में पैसा आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इनमें से जो पैसा आपका जाता है कहाँ जाता है। मतलब अगर आप ऐप के माध्यम से आप एसआईपी, बैंक के माध्यम से आप एसआईपी करते हैं तो ये क्या पैसा कहाँ जाता है। सपोज करिएगा आप बैंक के माध्यम से आपने पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसके बाद बैंक आपका जो पैसा ट्रांसफ़र करती है और जो एक कंपनी यानी कि कंपनी होती है जिसके एसेट मैनेजमेंट कंपनी में करती है, और फिर उसमें क्या होता है, उसमें जो एक एक्सपर्ट मैनेजमेंट कंपनी का आपका पूरा पैसा उनके पास होता है जो मतलब मैनेजमेंट के लिए वहाँ पैसा जो एक उसका मैनेजर होता है, उसके बाद मैनेजर हायर करती है और उसका क्या होता है पैसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक फंड मैनेजर हायर करती है। उसके बाद जो आपको आपके पैसे की क्या होता है आपको पता लग जाएगा, उसको बढ़ता है या जितना भी प्रॉफिट होता है आपको वहाँ बट यानी कि बांटता है और इन्वेस्टमेंट करती है। यानी बैंक आपका जो माध्यम होगा और पैसे एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसी को आपका पैसा इन्वेस्टमेंट रहेगा। ठीक है, अगर आप यहीं आप जो थर्ड पार्टी ऐप के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके ज़रिए आपके जो जैसे एमएमसी एसेट मैने कंपनी है वहाँ भी पैसा आप निवेश होता है। यानी अगर आप ऐप थर्ड पार्टी ऐप के माध्यम से कर रहे हैं तो इसमें एसेट मैनेजमेंट कंपनी पे ही जा रहा है। तो आपका निवेश अगर आप बैंक के माध्यम से करते हैं बाकी जो पैसा जा रहा है जो एमसी कंपनी में ही जा रहा है उसके बावजूद ठीक है। हम यहाँ पर देख लेते हैं, आप जो चार्ट में देख सकते हैं। अब नीचे आपको बता देते हैं यानी कि आपका जो पैसा जाता है वह एक ही जगह, चाहे आप बैंक में करो या थर्ड पार्टी ऐप से करो। आप बात कर लेते हैं इसमें जो सेफ्टी इशू का है। अगर मान लीजिएगा जैसे कि आपने किसी भी ज़्यादा सेफ्टी इशू है अगर मान कर लेते हैं, जैसे थर्ड पार्टी ऐप है जैसे ज़ीरोधा होगी, वन किसी कारणवश क्रैश हो जाए और इंडिया से बैन हो जाए तो ऐप को बंद हो जाएगा। अब क्या आप इसमें क्या कर पाएंगे, तो आपकी जो गाड़ी यानी कि कमाई है वह सेफ रहेगी या नहीं रहेगी। तो देखिएगा इसमें मैं बता देता हूँ, सिर्फ एक ही माध्यम है जो आपके एएएमसी कंपनी के जो माध्यम है आपका सारा पैसा उस कंपनी के पास है। यानी जिस कंपनी के पास आपने फंड शेयर किया या पूरी डिटेल सारा रिकॉर्ड आपका उसके पास रहता है। अब अगर यह जो मीडिएटर बीच में वाला ऐप वाला जो हो जाता है यानी कि इंडिया बैन हो जाती है जैसे कि कोई भी ऐप है, तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका सारा पैसा सेफ रहता है और रहेगा उस कंपनी के पास। आप डायरेक्ट अपनी जो लॉगिन डिटेल है उसके माध्यम कंपनी के डायरेक्ट कंटेक्ट पर आप कर सकते हैं। यानी कि आपका सारा पैसा कंडक्ट डिटेल सेफ है और एंड जो सुरक्षित है उसकी कंपनी के पास जिसमें आप निवेश किया है। और इसके बाद आप जो बंद होने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐप के बंद होने से आपका जो भी पैसा है वो सब सिक्योर रहता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे एक फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक बैंक का जो एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे इसमें कोई भी बैंक है, ठीक है, कोई मैंने इसमें मान कर चलते हैं जैसे कि एसबीआई है। अब उसकी जो कई सारी ब्रांचेज हैं, जो आपने किसी भी ब्रांच में अपना खाता खुलवाया है और आप इसमें 2-3 साल के इसमें आप पैसा इसमें डाल देते हैं, क्या होता है कि अगर मान कर चलते हैं जो ब्रांच बंद हो जाए जिसमें आपने अपना पैसा डाला है या अकाउंट खोला है,
आप किसी कारण से बंद हो गई है तो आपका पैसा थोड़ा डूब थोड़ी जाएगा, ये सीधी सी बात है। वहाँ पैसा जो आपका उसने मैंने ब्रांच देगी, यानी कि दूसरी ब्रांच में आप जो आपकी लॉगिन आईडी है उससे आप सीधी सी बात है आप अपना ले सकते हैं। और उसकी जो हेड ब्रांच है वहाँ आप जाइएगा, अगर उसकी शाखा बंद हो जाती है तो आपका पैसा नहीं डूबेगा, यानी कि बैंक में आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। ब्रांच बंद हो जाने पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका पैसा नहीं डूबेगा। इसी तरह से अगर आपकी जो एप्लीकेशन चली जाती है या क्रैश हो जाती है, ये तो एक बीच का माध्यम है, इसको बंद होने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका पैसा सेव रहेगा। तो वो सब जो कंपनी जिस शेयर खरीदती हैं उसके पास आपका जो पूरा डाटा होता है, आप जो AAMC कंपनी में जैसे आप उनके माध्यम से किया जाता है तो आपका जो पूरा होगा, या आप अगर कोई ऐप को बंद हो जाती है तो उस ऐप का डाटा आप पूरी दूसरी ऐप में लॉगिन कर सकते हैं। ये अभी जो फैसिलिटीज़ हैं यहाँ अवेलेबल हैं कि आप जैसे कि यूस्टॉक जो ऐप है आप उसको आप ग्रो में आप चला सकते हैं या ले सकते हैं। आप मान कर चल सकते हैं ग्रो जो लीजिएगा ऑन ये कर सकते हैं, और इसमें जो इश्यूज नहीं है, कोई ख़तरा नहीं है आपका। अगर ऐप क्रैश हो जाता है तो आपका जो पैसा है डूबेगा नहीं। यानी अगर समझ गए हैं तो अगर आपके पास टाइम बहुत है, आपका जो हर बैंक में जो बार बार आप जा सकते हैं, बहुत सारे अकाउंट आप खुलवा सकते हैं, तो पेपर वर्क आप कर सकते हैं, तो बैंक के माध्यम से आप SIP इन्वेस्टमेंट बैंक में आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका जो थोड़ा सा बहुत प्रोसीजर यानी कि टाइम कम है तो लेकिन बैंक से आप करोगे तो इसमें करते हैं आप बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे लिमिटेड कंपनियों पे भी आप कर सकते हैं, और अच्छे ग्रो आप आसानी से कर सकते हैं। उन पे आप शेयर खरीद सकते हैं, यानी कि आप अलग अलग सेक्टर के अलग अलग कंपनियों या बैंक में भी आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐप के माध्यम से आप घर बैठे अनलिमिटेड म्यूचुअल फंड में आप शेयर करना चाहते हैं, जो कि कंपनी अच्छा एक ऐप यूस्टॉक या ग्रोजेल जरोदा किसी भी आप अपना अकाउंट क्रिएट करो, उसके बाद एक जो डीमेट अकाउंट खोलो और घर बैठे अपनी SIP स्टार्ट कर दो। तो एप्लीकेशन जैसे कुछ लोगों को डाउट होता है कि बैंक में उससे बैंक के अगर जो पार्टिकुलर आपको होता है, अगर बैंक में खुलवा लीजिएगा खाता और उसका वहाँ से आप मान कर लीजिएगा शेयर म्यूचुअल फंड में अगर आप यानी कि इसमें अदर जगह पे आप करना चाहते हैं तो कंपनी भी करना चाहते हैं, तो इसमें आप शेयर मार्केट में आप करना चाहते हैं और ट्रेंडिंग भी आप करना चाहते हैं, तो मैं आपको इसमें बता देता हूँ। आप किसी भी इसमें से एक एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं, आपका डाटा सुरक्षित रहेगा और आपका पैसा भी सुरक्षित रहेगा। एप्लीकेशन के क्रैश या बंद होने हो जैसे हो जाती है तो अभी आप लॉगिन कर सकते हैं और डायरेक्ट यानी कि कंडक्टर कर सकते हैं जो MC अच्छी कंपनी से, और डायरेक्ट अपना शेयर खरीदो और उसका पूरा आपका सुरक्षित रहेगा। आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि किसी भी तरह से यानी कि बैंक अच्छा है या एप्लीकेशन, तो मैंने यहाँ समझ लिया है। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा जो अकाउंट ओपनिंग करके किस तरह से हम इस ऐप को यूज करेंगे तो वो पूरा मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। कैसे आप डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे किसी भी ऐप के द्वारा, कैसे आप किसी भी बैंक में जाकर आप पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो पूरा वो हम डिटेल में बताएंगे। तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा और आशा करता हूँ मैं आपको पूरे प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथी।